अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रैक्टिकल इंग्लिश कोर्स की तीसरी क्लास में खुश आमदीद। इस क्लास में हम ग्रामर और तर्जुमे के बारे में बात करेंगे। ग्रामर एक ज़बान का वाहिदी निज़ाम होता है जो बात करने और लिखने का सही तरीके को बयान करता है। इसके ज़रिए ज़बान के अल्फाज को दुरुस्त तरतीब में इस्तेमाल करके मानों को वाज़ेह तरीके से पेश किया जाता है। अल्फाज की इस तक़सीम और उनके तग़य्युर व तबद्दुल से मुतअल्लिक़ क़वाइद को इल्म सर्फ़ कहते हैं, और अल्फाज की फ़िक्रों में तरतीब, उनकी आपस में मुताबिकत और उनमें हर एक का एक दूसरे पर अमल जानने के क़वाइद को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर को समझ लेने के बाद अंग्रेज़ी ज़बान को समझना, पढ़ना और अपने मकसद को ज़बानी व तहरीरी तौर पर बयान करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर जारी रखने से पहले आपको हुरूफ तहज्जी और वोकेबलरी की क्लास 1 से 3 तक याद रखना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी के हुरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं, कैपिटल हरूफ यानी बड़े हरूफ और स्मॉल यानी छोटे हरूफ। छोटे और बड़े हरूफ के इस्तेमाल में आपको ये हिदायत याद रखनी चाहिए। हर फ़िक्रे का पहला हर्फ बड़ा हर्फ होता है। किसी भी इस्म का पहला हर्फ भी बड़ा होता है। दिनों और महीनों के पहले हरूफ भी बड़े होते हैं। आई का प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल हो उसे भी बड़ा हर्फ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ का इतना हिस्सा जो मुंह से एक दफ़ा निकले उसको सिलेबल कहते हैं, जैसे कैट, हेन वगैरह। लेकिन कमिंग 2 सिलेबल हैं, चूँकि एक दफ़ा मुंह से कम और दूसरी मर्तबा इंग निकलता है। अल्फाज का वो मजमूआ जिससे कोई मतलब निकलता हो फ़िक्रा या जुमला कहते हैं, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। अगर आपके इस क्लास के बारे में कोई सवालात हैं या मज़ीद मदद की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल शेयर करें।